Good morning, all of you. This video is for class 8, and today we are going to read chapter 5, that is creating interactive web page. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अपना वेब पेज जो हम लोग बना रहे हैं उसको इंटरैक्टिव कैसे करेंगे। जैसे कि चैप्टर 4 में हम लोग पढ़े थे कि HTML वेब पेज को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये सारा चीज़ बताए थे। उसी चैप्टर से रिलेटेड आपका ये भी चैप्टर है, चैप्टर 5, जिसमें हम लोग इंटरैक्टिव वेब पेज बनाने सीखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ नया भी सीखेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर को। व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट, जब भी हम लोग एक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट देखते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द वेब पेज रिस्पॉन्ड टू आवर एक्शन। जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जाते हैं, देखते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोगों का काम होता है, एक्शन होता है, कुछ भी एक्शन, वो क्या करता है, वेब पेज रिस्पॉन्ड करता है उसको। जैसे कि कोई भी सबमिट बटन हो, साइन अप हो, साइन इन हो, बटन से रिलेटेड खास करके, या और भी बहुत सारे एड्स भी आते हैं, उस पर हम लोग कोई भी क्लिक करते हैं या किसी के ऊपर माउस लेके जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, एक एक्शन परफॉर्म होता है, दूसरा पेज खुल जाता है। उसी एक्शन के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। दे डिस्प्ले कंटेंट एंड चेंज अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू द चूज मेड बाय अस। जो भी हम लोग चॉइस करते हैं, ओके करना है, साइन इन करना है, साइन अप करना है, उसी के हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म करता है। सच वेब पेज आर कॉल्ड इंटरैक्टिव वेब पेज। वैसे वेब पेज जिस पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, वैसे वेब पेजेस को इंटरैक्टिव वेब पेज कहते हैं हम लोग। दिस इज़ पॉसिबल बाय स्क्रिप्ट रिटन फॉर देम। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब भी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें स्क्रिप्ट का कोड भी लिखा जाए, मतलब जावा स्क्रिप्ट। ए स्क्रिप्ट इज़ ए प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, जावा का प्रोग्राम है, जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग इसको, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है रन एम्बेडेड इन ए वेब पेज टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। ये वेब पेजेस में इसको लिखा जाता है ताकि कोई पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू क्लिक ए बटन ऑन द वेब पेज ए मैसेज इज डिस्प्ले। जैसे कभी हम बात कर रहे थे कि साइन इन साइन अप का कोई भी बटन हम लोग क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी हम लोग बटन क्लिक करते हैं वेब पेज पे, जैसे कि कुछ बाई करना है आपको, तो बाई पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ मैसेज देता है, या तो आगे वो बढ़ेगा पेज, या तो आप लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, या तो एड्रेस या पिन कोड डालने के लिए बोलेगा। तो बहुत तरह का जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है मैसेज आप दिला सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। डेट रन इन ए वेब पेज, वो रन करता है वेब पेज में ही। ए वेब ब्राउज़र डेट सपोर्ट्स जावा स्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स रिटन यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। और जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, जो भी ब्राउज़र्स जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं, उसी ब्राउज़र के माध्यम से हम लोग स्क्रिप्ट को भी रन करा सकते हैं, मतलब वही सपोर्ट करेगा। नहीं तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम जो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा ब्राउज़र, उसमें हम लोग रन कराएंगे तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा, अच्छे से रन नहीं होगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो कैसे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि HTML प्रोग्राम हम लोग लिखते थे, जो स्ट्रक्चर बताए थे हम आप लोगों को, वैसे ही सेम इसको भी लिखना है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है जो कि हम लोग देखेंगे। माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, यहाँ पे पहला एक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके बुक में, आप लोग देख सकते हैं इसको। सेम जैसे कि HTML प्रोग्राम लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। HTML हेड, टाइटल में इंटरैक्टिव वेब पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, और फिर बॉडी के बाद एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है स्क्रिप्ट लैंग्वेज। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, डबल कोट में लिखा हुआ है। यही हम लोगों का मेन स्टार्टिंग है जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए। इसी तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें अलर्ट में दिया है हेलो। अलर्ट का क्या काम है, क्या यूज़ होता है। और जब भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज़ कर दिया है। यहाँ पे हम लोग देंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज को टू जावा स्क्रिप्ट, सब में होगा, स्टार्ट ऐसे ही होता है। इसके बाद स्क्रिप्ट को हम लोग लास्ट में क्लोज़ करेंगे, फिर बॉडी क्लोज़ कर दिए और HTML क्लोज़ कर दिए। देखिए अब यहाँ पे अलर्ट हेलो, अलर्ट का काम क्या है, किस लिए यूज़ होता है, वो आप लोग देखिए यहाँ पे।
लेट अस ट्राई सिंपल प्रोग्राम। ये सिंपल प्रोग्राम आपको समझा दिए। व्हाट इज न्यू ईयर इज स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे सिमिलर क्या दिखा आपको, HTML और हेड और बॉडी टाइटल ये सारा चीज़ सिमिलर दिखा, जैसे कि हम लोग HTML में लिखते हैं। और इसमें जो नया दिखा है वो क्या है, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग जो है वो नया दिखा है। रिटन विदिन स्क्रिप्ट टैग इज रिटन अलर्ट हेलो। यहाँ पे एक अलर्ट हेलो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अलर्ट हेलो का हम लोग काम करते हैं मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। अब देखिए आगे थोड़ा देखते हैं। दिस इज ए जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, इट इज़ यूज ए स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन अलर्ट टू डिस्प्ले अ मैसेज हेलो। अलर्ट का यूज़ किया गया है मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। हेलो जो है वो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए अलर्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है। और HTML में हम लोग क्या करते थे, बॉडी के अंदर में जो कुछ भी हम लोग कंटेंट रखते थे वो डिस्प्ले होता था। अब देखिए यहाँ पे ये एक रन करा के छोटा सा प्रोग्राम दिखाया है इसमें। फ्रॉम दिस पेज हेलो दिया हुआ है, तो वैसे ही अलर्ट मैसेज हम लोग दिए हैं। When this web page loaded in a browser, script tag are read by the browser। जब भी लोड होता है इस तरह का वेबसाइट वेब पेज ब्राउज़र में, तो जो भी स्क्रिप्ट कोड होता है वो ब्राउज़र के द्वारा रीड किया जाता है। नोटिस लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ स्क्रिप्ट टैग, इट टेल्स द ब्राउज़र विच लैंग्वेज इज़ यूज टू राइटिंग द स्क्रिप्ट। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो हम लोग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, तो लैंग्वेज बताता है आपका कि कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। देन अलर्ट फंक्शन, अलर्ट जो है वो एक फंक्शन है, इज एग्जीक्यूट अलर्ट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। अलर्ट का काम होता है स्ट्रिंग को या कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन पे। हियर द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज हेलो। यहाँ पर डबल कोट में क्योंकि अलर्ट में रखा गया था, तो ये हेलो जो है एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इनक्लोज द डबल कोट के अंदर में रखा गया था। अब यहाँ पे एक रिमेंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट इज़ ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग कैपिटल और स्मॉल दोनों नहीं लिख सकते हैं, या तो स्मॉल में ही लिखा जाएगा ये। जैसे कि हम लोग HTML लिखते थे तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ स्मॉल में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं हम लोग, हाउ टू सेव एंड रन ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे सेव करने के लिए और रन कराने के लिए सेम फंक्शन है, जो भी आपका HTML का फंक्शन है वही सेम है। इसको हम लोग जाएंगे नोटपैड में, पहले लिखेंगे, नोटपैड ओपन करके नोटपैड में लिखेंगे, और सेव करने के लिए फाइल में जाके और सेव पे क्लिक करेंगे, और अपना फाइल नेम जो भी है फाइल नेम दीजिए, ABCD है आपका नाम। लास्ट में हम लोग एक्सटेंशन लगाते हैं .html और सेव पे क्लिक कर देंगे। वेब ब्राउज़र एक फ़ाइल बनाएगा और वहाँ से हम लोग जाकर उसको रन करा लेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स, द वैल्यू होल्डर। वेरिएबल्स जो है क्या होता है, वैर, इसको शॉर्ट में वैर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग कोई वैल्यू रखते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बताए हैं, हम देख लेते हैं हम लोग यहाँ। वेरिएबल्स आर स्टोर हाउस फॉर अ वैल्यू। स्टोर हाउस है वो कोई भी वैल्यू, जैसे कि हम लोग मैथ में बनाते हैं x इक्वल टू एक्स का कुछ मान होता है, y इक्वल टू वाई का मान, वैसे ही यहाँ भी हम लोग वैर में कोई भी x y z mn lmn कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। वो वैल्यू को स्टोर करेगा हमेशा। इफ़ ए न्यू वैल्यू इज स्टोर इन ए वेरिएबल, द अर्लियर वैल्यू स्टोर इन इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। एक कोई भी वेरिएबल हम लोग लेंगे, अगर उसमें कोई नया वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं तो जो पहले से वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप कैन स्टोर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू। पार्टिकुलर वेरिएबल पार्टिकुलर वैल्यू को रखेगा। इन जावास्क्रिप्ट देयर आर बेसिकली 3 फंडामेंटल टाइप ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे 3 तरह का वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स टू स्टोर नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियंस वैल्यू। यहाँ पे 3 तरह का वेरिएबल हम लोग, एक तो नंबर को स्टोर करता है, एक स्ट्रिंग जो होता है टेक्स्ट होता है, नंबर जो होता है वो 1 2 3, एक बुलियन वैल्यू को स्टोर करता है। एवरी वेरिएबल्स हैज़ ए यूनिक नेम। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका यूनिक नेम एक यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड वैर। इसको डिक्लेयर किया जाता है वैर से। वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म है वैर। फॉर एग्जांपल वैर m इक्वल टू 1, वैर सिटी इक्वल टू मुंबई,
where age equal to 10. JavaScript needs the strings to be mentioned within डबल कोट्स। जावास्क्रिप्ट जो है स्ट्रिंग को रखने के लिए जो भी स्ट्रिंग होता है वो डबल कोट में रखेंगे हम लोग। जैसे कि सिटी मुंबई हम लोग देख रहे हैं, वो स्ट्रिंग है एक, डबल कोट में ही, डबल कोट का ही यूज़ होता है स्ट्रिंग रखने के लिए, ठीक है। मेंशन द की वर्ड वेयर, देन द नेम ऑफ द वेरिएबल फॉलोड बाई साइन। जो नेम है वो क्या होता है, साइन से फॉलो किया जाता है। एंड देन मेंशन द वैल्यू, ये जो नेम है वो एक साइन है और इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को मेंशन करेंगे। अब कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कैसे हम लोग इनपुट लेंगे। देयर आर मेनी वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि यूज़र से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, बहुत सारा फॉर्म भरते हैं, लॉगिन फॉर्म भरते हैं, या कहीं अपना अकाउंट बनाना है तो उसके लिए फॉर्म भरते हैं। तो क्या होता है, वो इनपुट लिया जाता है यूज़र से, आपसे कुछ डिटेल लिया जाता है। तो बहुत सारा तरीका है वैसे डिटेल लेने के लिए, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट से वो तो डिज़ाइन हो गया, आपको जो दिखता है वो क्या है, HTML डिज़ाइन रहता है फॉर्म का, एक बॉक्स रहेगा, वहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेकिन जो भी डेटा हम लोग इनपुट कराते हैं वो सेव कैसे होगा डेटाबेस में, वो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ही होता है। तो कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के हेल्प से लेते हैं वो देखेंगे अभी हम लोग यहाँ से। वन ऑफ देम इज़ टू यूज़ प्रॉम्प्ट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हम लोग वैल्यू को इनपुट कराते हैं। इट इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये पहले से बना हुआ है, मतलब प्री डिफाइंड है, बना हुआ है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में। लेट अस सी हाउ टू यूज़ प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रॉम्प्ट का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है, HTML हेड टाइटल, इंटरेक्टिव वेब पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट हुआ है। और बॉडी में हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, डबल कोट में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। और यहाँ पे एक वेर लिए हैं। वेर जो होता है एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम देते हैं हम लोग, जैसे कि नाम साइन कराते हैं और उसी में वैल्यू होता है। तो वेर का नेम दे दिए हम लोग एज। एज के अलावा आप कुछ कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसी से रिलेटेड अपना वेर भी रखते हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी चेंजेस करना हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेर का यूज़ कर लिए, वेर का नाम दे दिए एज। अब एज इक्वल टू, एज में क्योंकि हम लोग को इनपुट कराना है तो एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में डबल कोट है, ब्रैकेट में डबल कोट, और डबल कोट में एक मैसेज हम लोग दे दिए स्ट्रिंग। ये डबल कोट जो है वो क्या है, वो एक मैसेज है, इंटर योर एज। यहाँ पे क्या है, एक एज अपना इंटर करना है। अलर्ट, अलर्ट में भी एक मैसेज दे दिए हम लोग एज, ठीक है। और स्क्रिप्ट को बंद कर दिए, बॉडी बंद और HTML बंद। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसको सेव करके रन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बगल में आपको रन करा के दिखाया हुआ है, फ्रॉम दिस पेज इंटर योर एज। एज के लिए एक बॉक्स खुल रहा है, आप एज डालिएगा, ओके कीजिएगा। फ्रॉम दिस पेज 25 यहाँ पे दिख रहा है। ये आप इसको, जिसके पास भी कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप इस प्रोग्राम को लिख के रन भी करा सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉम्प्ट का भी यूज़ क्या कैसे होगा अब आगे। प्रॉम्प्ट डिस्प्ले ए मैसेज टू द यूज़र टू टेल देम। प्रॉम्प्ट जो है वो एक मैसेज दिखाता है, ठीक है, वो आपको यूज़र को बोलता है जो भी इनपुट लेना है उसके बारे में मैसेज दिखाएगा। व्हाट इनपुट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज़र, क्या एक उसको रिक्वायर्ड है यूज़र से जो भी इनपुट डालना है। हियर द मैसेज इज़ इंटर योर एज सिंस इट इज़ ए स्ट्रिंग, इट इज़ इन डबल कोट। ये एक मैसेज जो है दिया है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, डबल कोट में होना चाहिए, ठीक है। When the user enter the value prompt return the value to be stored in a variable। जैसे ही यूज़र अपना वैल्यू दिया, उसमें यूज़र ने जो भी वैल्यू भरा और भर के ओके दबाया तो क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो वैल्यू को वेरिएबल में ले जाके रख देगा, ठीक है। नोटिस डेट वेरिएबल एज इज स्टोर द वैल्यू रिटर्न बाय प्रॉम्प्ट। जो भी वैल्यू प्रॉम्प्ट ने दिया 25, तो ये 25 ले जाके वेर एज में, एज वाले वेर में रख देगा। इन नेक्स्ट स्टेटमेंट अलर्ट इज़ डिस्प्ले। और दूसरे जो स्टेटमेंट में है वो क्या है, अलर्ट। अलर्ट मैसेज है, सिर्फ एज को ही वो
मैसेज को दिखा रहा है। तो एज में जो भी वैल्यू है वो क्या होगा, दिखा दिया यहाँ पे 25 सेकंड वाले में। समझ में आया? मतलब कि एज में एज का जो वैल्यू है, जो भी यूज़र ने वैल्यू पुट किया है 25, वो जाके स्टोर हो गया है। स्टोर होने के बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है अलर्ट एज, तो वो जो मैसेज है वो आपको दिखा दिया। इन द स्टेटमेंट अलर्ट इज डिस्प्ले द वैल्यू बैक टू द यूज़र। हाउ, कैसे ये यूज़र को दिखाता है। टू अलर्ट द सेम वेरिएबल एज इज पास्ड, रन प्रोग्राम एंड चेक इट योरसेल्फ। ये प्रोग्राम आप रन करके आप खुद से भी देख सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल जो है 25, ये हम लोग बार बार दूसरा भी चेंज करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स आर ए ग्रेट वे टू डॉक्यूमेंट्स द प्रोग्राम्स और टू मार्क डिजायर्ड पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम एज नॉन एग्जीक्यूटेबल। यहाँ पे क्या करना है, जो कमेंट होता है वो प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स के वैसे पार्ट को जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल है, या आपको बहुत लेंदी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो गया है, तो उसके बीच में भी हम लोग कमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होता है या प्रोग्राम होता है। तो इसलिए हम लोग रखते हैं ताकि आपको अपना कोड समझने में आसानी हो। कमेंट से हम लोग समझ सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट इज़ कमेंटेड इज़ इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर। जो भी कमेंट लाइन में हम लोग लिखेंगे वो कंप्यूटर के द्वारा क्या होगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको रन वो नहीं कराता है। एंड नॉट कंसीडर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, और उसको एग्जीक्यूशन यानी कि रन नहीं कराएगा। द डबल फॉरवर्ड स्लैश इज यूज टू कमेंट ए सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे हम लोग। एंड ए पेयर ऑफ स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश इज यूज टू मार्क मल्टीपल लाइन्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइन, 2-3 लाइन में कमेंट यूज़ करना है तो हम लोग फॉरवर्ड स्लैश स्टार और इसके बाद कमेंट और फिर से स्टार फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे, उसके बीच में कमेंट लिखेंगे मल्टीपल लाइन्स के लिए। लेट अस यूज़ कमेंट्स टू द डॉक्यूमेंट और प्रीवियस एग्जाम्पल इन डिटेल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कमेंट लिखने के लिए, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। मल्टीपल लाइन्स के लिए स्लैश स्टार और 2 लाइन में कमेंट दिया, फिर स्टार और स्लैश करके बंद कर दिया है। और अगर सिंगल लाइन कमेंट्स करना है तो डबल स्लैश यूज़ किया है। वेरिएबल एज इज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे वेर एज लिखा हुआ है, तो वेर एज किस लिए डिक्लेयर किया गया है, वेरिएबल एज के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन्स। इसके बाद है आपके पास सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है कुछ, आप लोग इसके बारे में बहुत बार पढ़े हुए हैं, आप लोग खुद से भी देख के इसे पढ़ सकते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं क्या है, प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया भी है, तो एग्जांपल को देख के आप लोग बहुत ईजी है समझ सकते हैं। और इससे दिया हुआ एक प्रोग्राम यहाँ भी, लेट अस एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स स्क्वायर। और इसका एक नंबर लेना है यूज़र से और इसका स्क्वायर बनाना है, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा है प्रोग्राम। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे उसमें आप लोगों को लाइव करके दिखाएंगे। अभी का ये जो सिंपल अर्थमेटिक्स प्रोग्राम है, और इससे पहले वाला भी एक प्रोग्राम है, जैसे कि हम लोग एज लिख रहे हैं, इसको हम अपने कंप्यूटर में सेम लिख के और रन करा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इसको हम समझा देते हैं बस। इसमें कह रहा है कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट वेर लिया गया है एन और ए। एन जो है वो कोई भी नंबर इंटर कराया जा रहा है यूज़र से। एन प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर, कोई भी आप नंबर इंटर कर सकते हैं। और ए जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके दिखाने के लिए ए रखा गया, मतलब 2 वेरिएबल, एक तो कोई भी नंबर लेना है यूज़र से और उसका स्क्वायर करके किसी एक वेरिएबल में रख सकते हैं। तो ए की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो ए इक्वल टू कर रहा है यहाँ पे n इंटू एन, मतलब जो भी आपने नंबर दिया उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। n में जो भी नंबर आएगा उसी से उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का काम क्या होता है, सेम नंबर्स का सेम से मल्टीप्लिकेशन। और इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पे ये रन करा के भी दिखाया 3 का,
3 को हम लोग डाले हैं, 3 का फिर स्क्वायर करके और 9 दिखाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर्स। स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट ऑलवेज रिटर्न्स द वैल्यू एज स्ट्रिंग। जो भी प्रॉम्प्ट है वो वैल्यू स्ट्रिंग में ही क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, इनपुट कराते हैं, वो स्ट्रिंग वैल्यू आता है। नंबर्स इंटर थ्रू प्रॉम्प्ट आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। जो भी नंबर हम लोग डालते हैं प्रॉम्प्ट से तो वो स्ट्रिंग की तरह आता है। बट इफ़ वी अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, माइनस एंड मॉडुलस टू देम, अगर ये सब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दे आर ऑटो कन्वर्टेड टू नंबर टाइप। वो तुरंत ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर टाइप में। यानी कि जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, माइनस, मॉडुलस का यूज़ करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा एज ए नंबर, नहीं तो स्ट्रिंग रहेगा। बट इन केस ऑफ प्लस ऑपरेटर्स द हैंडलिंग ऑफ अ वैल्यू रिटर्न्स बाय प्रॉम्प्ट इज डिफरेंट साइन। अब जैसे हम लोग प्लस साइन का यूज़, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा दूसरा। सिंस प्लस फंक्शन एज एडिशन एज वेल एज concatenation operator, when prompt returns any numbers entered by the user, the number are concatenated instead of getting addition. In such case, numbers need to be explicitly converted into their numeric equivalents. यहाँ पे क्या है कि ये जो भी नंबर्स हम लोग प्लस ऑपरेटर्स के साथ रखते हैं तो ये क्या होता है, इसका फंक्शन, इसका साइन जो है कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट न्यूमेरिक दिखाएगा। दिस इज़ डन बाय ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ये जो भी है जावास्क्रिप्ट का जो भी फंक्शन है उसी के हिसाब से, उसी के द्वारा किया जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब आपको दिखेगा नहीं, वो इंटरनल सारा चीज़ चेंजेस करता है क्योंकि उसमें पहले से ही वो मतलब डिक्लेयर किया गया है, मतलब प्री डिफाइन है, उसमें पहले से ही बना हुआ है, उसकी लाइब्रेरी में ये है, ठीक है, उसी के हिसाब से वो काम करेगा। मॉडिफाई वर्जन ऑफ अबव प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स रिटर्न बाय प्रॉम्प्ट। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो ऊपर का प्रोग्राम है उसी के हिसाब से लिखा गया है 2 नंबर को ऐड करने के लिए। यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है ए, बी और आर। ए में क्या है, प्रॉम्प्ट इंटर ए नंबर। बी में भी प्रॉम्प्ट में क्या है, इंटर अनदर नंबर। 2 नंबर यूज़र से ले लिया गया। ए में क्या है, पार्स इंट, पार्स इंट का यूज़ किया गया है ए। बी में पार्स इंट बी और आर इक्वल टू ए प्लस बी अलर्ट आर, ठीक है। तो जो भी है इसमें हम लोग इंटर कराएंगे और अलर्ट में डाल दिए ए प्लस बी डायरेक्ट, और इसे सम करके अलर्ट जो है वो वैल्यू आर को डिस्प्ले कराएगा, आर में जो भी प्लस होके आएगा। पार्स इंट जो है वो क्या होता है, पार्स इंट टेक्स द वैल्यू टू बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। पार्स इंट का काम होता है जो भी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू आएगा उसको इंटीजर में वो कन्वर्ट कर देगा एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न्स इट्स न्यूमेरिक इक्विवेलेंट। न्यूमेरिक इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो देगा। नंबर रिटर्न्स टू प्रॉम्प्ट एज स्ट्रिंग आर कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स बाय पार्स इंट फंक्शन। ये इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पार्स इंट का यूज़ करेंगे। जो भी वैल्यू हम लोग देंगे नंबर में तो देंगे, यूज़र नंबर ही अपना इनपुट करेगा, लेकिन वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्स इंट का यूज़ किए ताकि वो जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दे। नाउ इंस्टेड ऑफ concatenation एडिशन ऑपरेटर will occurs and numbers will be added, और इसके बाद यहाँ पे नंबर जो है वो जुड़ जाएगा। कन्वर्टिंग इंटीजर्स टू स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर स्ट्रिंग इक्विवेलेंट बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग। हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे टू स्ट्रिंग डबल कोट में। फॉर एग्जांपल वेर ए इक्वल टू 100, वेर बी इक्वल टू ए डॉट टू स्ट्रिंग। हियर वेरिएबल बी is string type since value 100 is converted into string type। यहाँ पे जैसे हम लोग a डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे हम लोग, यानी कि a जो है टू स्ट्रिंग, मतलब a का वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग के रूप में, तो 100 जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगा।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया है क्लियरली। अभी हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो है इसमें और हम बताएंगे आप लोगों को। इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोग्रामिंग है, इसको धीरे धीरे ही हम लोग समझ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।